हमारे बगल में पूर्व मंत्री जी है और यहाँ के वर्तमान विधायक जी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज एक बैठक किया गया संगठन पे। आज हमको बहुत अच्छा लगा और खुशी लगा कि संगठन पे आप लोग चर्चा की है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भाजपा। सबसे पहले मधुबनी गुड न्यूज़ में स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामना। राजनगर क्षेत्र के लगातार सेवा करते आ रहे हैं आप जैसा विधायक। हमको नहीं लगता है कि राजनगर क्षेत्र को मिला। केंद्र से लेकर राज्य तक एनडीए की सरकार है, पूरा नीचे ऊपर दोनों सदनों में सरकार है, फिर भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अंदर अठाड़ी की बात करेंगे, हाल ही की घटना है कि आप यहाँ के क्षेत्र के विधायक है, पूर्व मंत्री है, फिर भी एक सीओ अंचल अधिकारी आपका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे पदाधिकारी अंदर अठाड़ी ब्लॉक में आए हैं और वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की कमियां से वो बढ़ रहे हैं। आप में वो छुट्टी पे रहता है, निरंतर छुट्टी पे। कितने गरीब गुरबा का काम पेंडिंग है, कोई सुनवाई नहीं। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव था, हम लोग चुनाव में लगे हुए थे। अब लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ जो पदाधिकारी आए हैं, बीडीओ और सीओ, इनको हमारी बात सुनना है। नहीं सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं सुनेंगे तो नपेंगे। मैं शिक्षक रहा हूँ, मुझे दंड देना आता है। जो मेरा मोबाइल नहीं उठाएंगे उसको मोबाइल उठाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा। जो पदाधिकारी काम नहीं करेगा जनता को, वह जनता का नौकर है। जनता मालिक होता है लोकतंत्र में, मैं उनका सेवक हूँ जनता का। मेरा काम है जनता का सेवा करना। यदि वह छुट्टी पर है तो छुट्टी लेना तो इनका अधिकार है। सरकारी नौकरी में छुट्टी मिलता है। छुट्टी के बाद वो कार्यालय में आएंगे और कार्यालय में इनको काम करना पड़ेगा। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार है, मुझे भी जानकारी है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरा दायित्व बनता है और मैं करूँगा भी। आज मैं इसी का बैठक किया हूँ। यदि कोई भी पदाधिकारी खुलेआम यदि भ्रष्टाचार करता है तो आज से सचेत हो जाए। भ्रष्टाचार, वैसे कुछ लोग नाजायज़ भी काम करते हैं तो पदाधिकारी को पैसे का प्रलोभन देते हैं। कुछ लोग जो है हमारे क्षेत्र के जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं ऐसे लोगों को भी आग्रह करता हूँ जो आप उस पदाधिकारी को मनोबल को न बढ़ाएं और भ्रष्टाचार यदि आप लिप्त हैं तो उसको छोड़ें। इतना दिन हम चुनाव में थे, उससे पहले महागठबंधन की सरकार थी, वो विपक्ष में, अब हमारी सरकार बन गई। तो उस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, यदि इसी लिख पर ये लोग चलते हैं तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अंदरा ठाड़ी के राजनगर विधानसभा के जनता का काम हो, इसके लिए वो पदाधिकारी यहाँ आए हैं। उसमें यदि कहीं मेरे जानकारी में भ्रष्टाचार आएगी, लोग मुझे बताएंगे, तो मैं ऐसे पदाधिकारी को नहीं बख्शूँगा। जब मेरा एक्शन शुरू होगा तो आप कुछ दिन के बाद सुनेंगे जो अब भ्रष्टाचार ब्लॉक में नहीं हो रहा है। मैं अपने कार्यकर्ता का इसी निमित्त में बैठक बुलाया हूँ और मैं सबों को टास्क दिया हूँ जो मुझे क्या करना है। ब्लॉक में, सीओ के यहाँ, थाना में, हॉस्पिटल में, यही 4-5 कार्यालय है हमारे अंडर ठाड़ी में जहाँ से जनता जनार्दन का काम होता है। तो मैं इस काम को शीघ्र करने जा रहा हूँ। मैं आपको कहा, जो भी पदाधिकारी इसमें आएंगे तो आप सचेत हो जाए। मैं इनको आगाह करता हूं, अपने पदाधिकारी को, और जो भ्रष्टाचार करवाते हैं उनको, हमको भी जानकारी मिली है। जो सीओ ऑफिस में बड़ा बाबू है, ये खुलेआम पैसा मांगते हैं। तो ऐसे बड़ा बाबू तैयार हो जाए मार खाने के लिए, नहीं तो यहाँ से जाने के लिए। कल मैं डीएम साहब से मिला था और ऐसे पदाधिकारी को मैं किसी भी समय बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा कार्यकर्ता या मैं, यदि हमारे जनता का शोषण करेगा अंडा ठाड़ी के लोगों को, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा।
जी, आपने बता ही दिया कि मेरा कार्यकर्ता भी अगर इसमें शोषण करेगा तो बर्दाश्त करने की बात नहीं। हम अगले पूछने ही वाले थे कि कहीं आपका कार्यकर्ता भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो क्या एक्शन नहीं बख्शिएगा? मैं उसे नहीं बख्शूंगा। यदि मेरा कार्यकर्ता कोई लगा है भ्रष्टाचार, मैं इनसे आग्रह करूंगा। आज मैंने कह दिया यहाँ अपनी बैठक में। देखिए, आंध्रा ठाड़ी के लोगों को खुशी की समय आने वाले हैं। यहाँ मीटिंग हो चुके हैं, जल्दी गठन हो गया, कमेटी भी हो गया है। और आप लोगों का जो काम है, चाहे वो RTPS हो, राशन कार्ड हो या ज़मीन से संबंधित हो, दाखिल खारिज हो, आप लोग भी सचेत हो जाइए। बिना पैसे का काम कराइए, कहीं पैसा नहीं लगता है। अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ के क्षेत्र के इतना लोकप्रिय विधायक है, मिलिए, इनका टीम है, संगठन का टीम है, उनसे मिलिए। अगर फिर भी लगता है तो हम लोग हैं ना, हम लोग के पास आइए, तुरंत सब कुछ के लिए तैयार, संज्ञान में देंगे, विधायक जी को बताएंगे। लोगों को आगाह कर देता हूँ, जहाँ कहीं भी हमारे लोगों को शोषण करते हैं तो वह उससे बचें। ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। अब हमारी सरकार बनी है, आप ही कहते हैं जो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में हम लोग जब से सरकार में आए हैं तो हम ही लोगों ने विकास किया है। आज तक किसी ने विकास नहीं किया। जब मैं इस आंध्रा ठाड़ी में आया था तो कहीं भी सड़क नहीं था, और आज मैंने सड़क का जाल बिछाया है और एक एक गांव के सड़क को बनाया। और यदि वो टूटा भी है तो फिर वो बनेगा। पहली प्राथमिकता था। जब हम आए थे तो हॉस्पिटल जर्जर था, हॉस्पिटल ही नहीं था, एक छोटा सा कमरा में हॉस्पिटल चल रहा था। आज हमने हॉस्पिटल बनाया है जो आपके सामने है, और आगे में जो ये जीर्णशीर्ण हॉस्पिटल है उसको हम जल्दी हटवा रहे हैं। उसको प्रांगण को थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। मैं आज आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल जो खंडहर है वो हट जाएगा यहाँ से। जब हम यहाँ आए थे तो पलार में ये सुलिस गेट नहीं था, बरसों से पड़ा हुआ सुलिस गेट था। मैंने इसे बनाया है और जो लोगों को लाभ हो रहा है, लोगों को खेत में पानी जा रहा है सुलिस गेट से। तो मैंने बहुत से जो काम नहीं थे हुए थे आंध्रा ठाड़ी, मैंने उसको किया। आपने देखा होगा जो मेरे ही समय में बांध का दोनों तरफ का कालीकरण हुआ है। हमारे माननीय मंत्री हमारे जिला के सपूत संजय यादव थे, और मैंने इनसे आग्रह किया और वह काम हुआ भी। और आज अब देख लीजिए, इतना झंझारपुर जाने में लोग सड़क से बांध पकड़ते हैं और चले जाते हैं, मैंने कराया है। तो एक पर एक काम कराया। जो नहर जीर्णशीर्ण था उसका मैंने उराही कराया है। एक बरसों से एक व्यक्ति के चलते नहर नहीं बन रहा था, जिस नहर को मैंने मुख्यमंत्री को कह के रातों रात मैंने नहर को बनाने का काम किया। तो मैंने आंध्रा ठाड़ी में बहुत सारे काम किया। लोग मुझे इस बात से प्रसन्न भी करते हैं और लोग जानते भी हैं। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो भी हमारी प्रशंसा करते हैं, और हमने नहीं सुना है, हमारे लोग बताते हैं जो फलाने आदमी आपकी प्रशंसा कर रहे थे। अभी ये हमको हमारे महामंत्री जी बता रहे थे। तो हमने काम किया और हम काम में विश्वास करते हैं। मैंने बताया ना आपको, जो मैं सेवा के भाव से आया हूँ। क्या लग रहा है कि अगला 2025 का जो चुनाव है, अगला एजेंडा, उस एजेंडे को लेकर के चले हैं, फिर क्षेत्र में ही रहेंगे आप? अगला वही एजेंडा आपका? देखिए, चुनाव नज़दीक आ रहा है, 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, और अभी से मैं क्षेत्र में रहूँगा। क्षेत्र की जनता का सेवा करना मेरा फर्ज है। जहाँ कहीं भी कुछ त्रुटि है मैं उसको पूरा करूँगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी आज क्या बोलते हैं उसको टैक्स दिए हैं, जो ये काम करना है। मैं तो हमेशा से मतदाता के बीच रहा हूँ और रहता भी हूँ, और हम लोगों का लक्ष्य है जो इस पुनः बिहार में हम लोगों की सरकार बने और ज़्यादा से ज़्यादा बिहार का और अपने आंध्रा ठाड़ी का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के। अभी के लिए इतना ही। आंध्रा ठाड़ी का जो नवनिर्मित होता है, जो अब नव शुरुआत होता है, वो कब से होगा ये देखने की बहरहाल इंतज़ार रहेगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।